दोस्तों एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। मेरी एक गाड़ी है, कमर्शियल व्हीकल है, टैक्सी आर्टिगा, जो मेरे भाई के नाम है। मैंने उस गाड़ी का इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था और वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है 6 जून को। अब मैं उस गाड़ी को क्लेम में लेके जाता हूँ। मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस लेने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचें। मैंने वो गाड़ी क्लेम में दी, मारुति के शोरूम में ले जा कर के मैंने वो गाड़ी चेक कराई, तो शोरूम वाले मेरे से कहते हैं कि ये गाड़ी आपकी यहाँ इंश्योर्ड कवर नहीं होगी, जबकि वो गाड़ी जीरो डेप इंश्योरेंस है। जीरो डेप आप जानते ही हो कि बेस्ट फेल्योर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव से भी बेस्ट होता है जीरो डेप। जीरो डेप इंश्योरेंस है, कमर्शियल व्हीकल है, 2 साल पुरानी, तीसरा साल उस गाड़ी को हो चुका। मैंने वो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में क्लेम में देना चाहा। क्लेम में देने के बाद मारुति वाले कहते हैं कि हम इसको इंश्योर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये गाड़ी हमारे यहाँ से इंश्योरेंस आपने नहीं कराया, पहली चीज़। उसके बाद मैंने जैसे तैसे बात करने के बाद में एक मोटर्स जो गाड़ी रिपेयर वगैरह करते हैं उससे मैंने बात करी। करने के बाद में वो गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम के लिए डाली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कैशलेस इसको करा देंगे। ठीक है, नो डाउट। मैंने उसके पास गाड़ी 6 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है, 9 तारीख को मैंने वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी। क्यों? 2-3 दिन इन मारुति वालों के चक्कर काटने में मेरे को लग चुके थे। 9 तारीख को वो गाड़ी मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी। 9 जून को 9 जून को गाड़ी खड़ी करने के बाद में मोटर वाले ने, जो वर्कशॉप वाला बंदा है, उसने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को और जिस कंपनी से इंश्योरेंस हुआ था, जिस ब्रोकर के थ्रू वो हुआ था, उस ब्रोकर को भी उन्होंने मेल डाल दिया कि ये गाड़ी इंश्योर के लिए आई हुई है और इस गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करना है। 9 तारीख को उन्होंने क्लेम के लिए डाला है। सर्वेयर नहीं आया 9 तारीख को, 10 को भी नहीं आया, 11 को भी नहीं आया, 12 तारीख को सर्वेयर आता है। 3 दिन आपके गए। कमर्शियल व्हीकल है, नोट इट, टैक्सी गाड़ी है, कमर्शियल व्हीकल है। 3 दिन आपके ये चले गए। 3 दिन बाद वो गाड़ी खड़ी हुई, 6 दिन हो गए, कैलकुलेट करना। 6 दिन करने के बाद में 13 तारीख में वो सर्वेयर, 12 तारीख में सर्वे करके जाता है। 13 तारीख को वो सर्वे रिपोर्ट भेज देता, हाँ जी आप ये क्लेम में आप इसको पास कराओ। वर्कशॉप वाला सामान ला करके उसमें डालता है। डालने के बाद में गाड़ी रेडी करता है। रेडी करने के बाद में वो बिल क्रिएट करता है और वो इंश्योर्ड कंपनी को भेजता है। इंश्योर्ड कंपनी को वो 17 में भी 17-18 तारीख में भेजता है। भेजने के बाद मैं भी रेगुलर फॉलोअप पे था, तो भेजने के बाद में वो बात हुई कि भेज दिया, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद में बातचीत हुई उसकी सर्वेयर से। अब वो कहता जी कर रहे हैं, ठीक है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कर रहे हैं। करते करते सैटरडे आ गया, उसके बाद संडे आ गया, कर रहे हैं। करते करते वो उसने फाइल वो आगे बढ़ाई नहीं। मैं कंटिन्यूस फॉलोअप पे था ब्रोकर से फॉलोअप लेने के बाद में 6 दिन के बाद में वो फाइल उस बंदे ने प्रोसेस में डाली। मतलब सर्वेयर के पास में फाइल जाने के बाद में 6 दिन के बाद में वो इंश्योर्ड कंपनी को भी भेज रहा है। ठीक, भेज दिया। भेजने के बाद में उसको मैं फिर फॉलोअप लेता हूँ कि भाई क्या हुआ, हमारा क्लेम सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ, कि हमारा कैशलेस होगा, रिम्बर्समेंट होगा, क्या होगा। उसके बाद से वहाँ कहते हैं कि जी आपका कैशलेस नहीं होगा। नोटेड कि कैशलेस नहीं होगा। पॉलिसी जीरो डेप, क्लेम कैशलेस नहीं होगा। पहले मारुति वालों ने मना करा, फिर वर्कशॉप पे गया तो क्लेम वालों ने मना करा। कंपनी कौन सी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।
जिसको लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही बेस है, क्यों? कमर्शियल व्हीकल वालों के लिए खास करके लोग प्रीमियम कम होने की वजह से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करा लेते हैं, उनकी पॉलिसी ले लेते हैं, और उसमें जो भुगतना पड़ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या उसमें होता है। करा दिया, भेज दिया, मैं फॉलो अप पे हूँ कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। करते 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 7-8 दिन के बाद कि ब्रोकर कहता कि आज उसने फाइल सबमिट करी है। ठीक है, फाइल सबमिट हो गई। फिर रेगुलर फॉलोअप पे कि क्लेम सेटल हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। आ, आज 13 तारीख, 9 तारीख में जाकर, 9 जुलाई को जाकर उसकी पेमेंट आई। रेगुलर ब्रोकर से फॉलोअप लेने के बाद में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 6 तारीख को गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, 9 तारीख को वो गाड़ी वर्कशॉप पे खड़ी करी है, प्राइवेट वर्कशॉप पे जो इंश्योरेंस क्लेम कराते हैं। मारुति वालों ने मना कर दिया था। उसके बाद में 9 तारीख से आप भी कैलकुलेट करोगे, 9 जून से और 9 जुलाई, ठीक 1 महीने बाद, नेट 1 महीने बाद कमर्शियल व्हीकल का ये लोन पास कर, वो सॉरी क्लेम पास कर रहे हैं, वो भी जीरो डेप पॉलिसी में। अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव होती, सपोज दैट अगर कॉम्प्रिहेंसिव होती तो इनका तो कोई पता ही नहीं था कि ये क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। जीरो डेप पॉलिसी का ये हाल है। तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिसी कराने से पहले, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई सी भी पॉलिसी कराने से पहले आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि वो कंपनी कौन सी है। मैं आज के बाद किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस यूनाइटेड इंश्योरेंस से नहीं कराऊंगा। मेरे पास, मेरे भाई के पास एटलीस्ट 5 से 7 व्हीकल हैं जो मैं नहीं कराऊंगा आज के बाद, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मना कर दूंगा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस नहीं करना। जो ब्रोकर कंपनी है उसको भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है। पहले सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, या अदरवाइज़ मैं भी यही सोचता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की इंश्योरेंस कराने से पहले आप 100 बार सोचोगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आपको प्रीमियम तो कम दे देती है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट में जो रुलाती है ना, कि बस वो रुला ही देती है। कि उस रोने से बेहतर है कि आप एक बारी थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा दे दो, किसी भी प्राइवेट कंपनी में करा लो बस। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर क्लेम का नौबत आती है तो क्लेम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि क्लेम उनका जो होता है फास्ट होता है। जो भी प्रपोजल होता है, हर चीज़ कोई भी वर्क होता है वो फास्ट होता है। इनकी तरह नहीं कि सर्वेयर, थर्ड पार्टी सर्वेयर एक सर्वे करने में 3 दिन लगाता है, आने में 6 से 7 दिन देता है फाइल आपके आगे अपलोड करने में। तो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से नहीं होता। शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक बार ज़रूर सोचना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन सी व्हीकल का इंश्योरेंस करा रखा है। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का इंश्योरेंस करा रखा है तो ध्यान रखना कि एक एक्सपायर हो जाए तो आपको क्या करना है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। जो मेरे साथ बीता है ना, सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है।